जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने पढ़ा था मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ठीक है, आज हम बायोलॉजी की वीडियो नंबर 7 यानी कि भाग 7 पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 6 में हमने मनुष्यों में लिंग निर्धारण पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में DNA RNA सब इस वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे पूर्ण रूप से। न्यूक्लिक अम्ल डिस्कवर्ड मतलब खोजकर्ता कौन है न्यूक्लिक अम्ल के? फ्रेडरिक मीसर द्वारा। ठीक है, फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। सर्वप्रथम 1869 में न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका के केंद्रक से अलग किया गया तथा इसका नाम न्यूक्लिन दिया गया। ठीक है, सर्वप्रथम 1869 में न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका के केंद्रक से अलग किया गया था। इसका नाम न्यूक्लिक दिया गया। अब क्या है न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन? क्या क्या पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाई जाती है। अब क्या न्यूक्लिक अम्ल में अनेक न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट के समूह से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट के समूह से मिलकर बने होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, जे है न्यूक्लियोटाइड्स और जे है न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या होता है? शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार होता है। ठीक है, और नाइट्रोजनी क्षार क्या है? ब्यूरीन प्लस पायरिमिडीन। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार में ब्यूरीन और पायरिमिडीन पाई जाती है। ठीक है, अब क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 DNA और RNA। आ जाइए, पहले हम पढ़ेंगे DNA की फुल फॉर्म ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA की फुल फॉर्म। यह न्यूक्लिक अम्ल है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, DNA एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में DNA पाया जाता है। हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेपरेट DNA था ना, अलग DNA, वही है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में DNA पाया जाता है। ठीक है, इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। DNA में डीऑक्सीराइबो शर्कराएँ पाई जाती हैं। ठीक है, ब्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, ब्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन DNA में पाई जाती हैं। और पायरिमिडीन क्या पाया जाता है? जो ब्यूरीन में ये पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? साइटोसिन सा पे बड़ी की मात्रा है। ठीक है, वो मिस्टेक से छोटी की लग गई थी पर बड़ी की होगी। ठीक है, साइटोसिन तथा थाइमीन। ठीक है, पायरिमिडीन में पाया जाता है थाइमीन और साइटोसिन। ठीक, नाइट्रोजनी क्षार के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन पाए जाते हैं। ठीक, नाइट्रोजनी क्षार में सभी इसके अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमीन पाए जाते हैं। और DNA में नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब DNA में पाया जाता है। एडेनिन जब ना पे छोटी की मात्रा है। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ द्विहाइड्रोजन
द्वि हाइड्रोजन, ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ द्वि हाइड्रोजन, जी देखो एडेनिन थाइमीन के साथ द्वि हाइड्रोजन बंध द्वारा तथा ग्वामीन हमेशा साइटोसिन के साथ त्रिबंध हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। देखो जी ग्वानिन हाइड्रोजन सी साइटीन के साथ, ठीक है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और क्या कहते हैं, एडेनिन थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ या बंध के साथ जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज पाटसन तथा क्रिक द्वारा 1953, ठीक 1953 में की गई। ठीक, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है वो इस तरह ही, ऐसी आती फिर ऐसी आती है, ऐसी और ऐसी। उसकी संरचना पाटसन तथा क्रिक द्वारा 1953 में की गई। इसके कार्य के लिए 1962 में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कार्य के लिए इनको 1962 में नोबल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पाटसन और क्रिक को नोबल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। ऐसे भी करके पूछ सकते हैं, मतलब डीएनए में नोबल पुरस्कार किसे मिला, तो पाटसन और क्रिक को। अब आ जाइए नेक्स्ट, डीएनए के कार्य। डीएनए का काम क्या है? यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है तथा इन सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है, ठीक है। डीएनए का काम क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाएं, मतलब कहते नहीं कि इसके मतलब हूबहू बता देना कि इसकी शक्ल अपने पिताजी से गई, इसकी माँ से गई, तो डीएनए का यही कार्य है। मतलब कुछ माता पिता के गुण उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का कार्य डीएनए करता है। डीएनए के खंड जीन कहलाते हैं जो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, ठीक। डीएनए के खंड जीन कहलाते हैं जो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। और गुणसूत्र हमने कल पूर्ण तरह से मतलब डीपली जाके गुणसूत्रों को पढ़ा है कल, ठीक है। अगर ना देखी हो तो पहले गुणसूत्रों वाली वीडियो देख लें, उसमें गुणसूत्रों के बारे में पूर्ण जानकारी है। अब क्या है, डीएनए के प्रकार। डीएनए होते हैं 4 प्रकार के, एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और टीडीएनए। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहा जाता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहा जाता है। और डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया प्रतिलिपिकरण कहा जाता है। मतलब डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलिपिकरण कहते हैं और डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। अनुलेखन डीएनए से आरएनए अनुलेखन, और आरएनए से अगर डीएनए बनाएंगे फिर भी अनुलेखन। अगर डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो होगा प्रतिलिपिकरण, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, आरएनए यह भी एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा जब डीएनए से मतलब बना है तो राइबोज शर्करा जरूर पाई जाती है, क्योंकि डीएनए में भी पाई जाती हैं। इसमें राइबोज शर्कराएँ पाई जाती हैं। नाइट्रोजनी क्षार में इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में केवल डीएनए में थाइमीन पाया जाता है ना, और आरएनए में थाइमीन की जगह केवल यूरेसिल पाया जाता है, बाकी सब सेम पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए। अब पहले एक पढ़ेंगे आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। यह संपूर्ण आरएनए का 80% होता है जो कोश का द्रव में पाया जाता है, ठीक है। आरआरएनए कोश का द्रव में पाया जाता है, ठीक है। आरएनए कोश का द्रव में पाया जाता है। यह राइबोसोम्स के निर्माण में सहायक होता है। यह राइबोसोम्स के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। आरआरएनए।
mRNA, मैसेंजर, ठीक है, राइटिंग साफ नहीं आई, मैसेंजर है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए यह डीएनए के से बनता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है तथा अमीनो अम्लों से प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है तथा अमीनो अम्ल से प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट, टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए। यह विभिन्न अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है। टीआरएनए यह विभिन्न अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है। अब बाकी हम अपनी मतलब वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अब हम बाकी का कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।